दोपहर के खाने की कर रही हूँ तैयारी। जी हाँ, प्याज काट लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ दोपहर के खाने में। फिलहाल तो प्याज टमाटर ही काट रही हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं क्या बना रही हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ अक्सर। पूरा दिन हम लोगों का ऐसे ही रहता है। और अभी जो है प्याज काट ली, टमाटर काट लूँगी पर उससे पहले जो है ना दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ साथ के साथ। और उससे पहले मुझे बनाना है नाश्ता। जी हाँ, नाश्ते को भी लेट हो गया। और एक साइड शायद दूध पक रहा है, दूसरी साइड पता नहीं क्या पक रहा है, मेरा खुद का माइंड काम नहीं कर रहा। और अभी चाय बनाती हूँ तो बच्चों को नाश्ता कराऊंगी। नाश्ता लेट होता है, दोपहर का खाना भी लेट होता है, पर मम्मी की वजह से कभी कभी ना सब्ज़ी जल्दी बनानी पड़ जाती है, क्योंकि मम्मी सुबह के टाइम में रोटी नहीं खाती, उनकी रोटी बंद है। तो उनके लिए सब्ज़ी जल्दी बना लेती हूँ, रोटी फिर थोड़ी लेट बना लेती हूँ, कभी लेट भी बना लेती हूँ। तो उनको ज़्यादातर है ना मसूर की दाल, हरड़ की दाल, मसूरी चने की दाल जो है वो लौकी में डाल के, मसूर की दाल डाल के, तोरी में मसूर की दाल डाल के, लौकी में मसूर की दाल डाल के, ऐसी ऐसी चीज़ें। मतलब मसूर की दाल ज़्यादातर बता रखी है, क्योंकि मसूर की दाल बहुत गर्म होती है। बैंगन बता रखे हैं। तो यही लोग पूछ गए थे, मतलब क्या क्या बता रखा है, जो मुझे पता है फिलहाल मैं देख रही हूँ वो सब चीज़ें बता पा रही हूँ। सब चीज़ें जो है मम्मी को गरम गरम खाने के लिए बता रखी है। चाय भी एकदम गरम गरम, पानी भी गरम देना है, पानी भी गरम देना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना। और मतलब जो है बैंगन हो गया, वैसी चीज़ें मैंने बताया ना, सब गरम आइटम खाना है। मैं अब थोड़ी थक गई सुबह से, मतलब थक रही हूँ बहुत। थोड़ी देर मैंने सोचा कि रेस्ट कर लेते हैं। और अभी जो है ना भाभी ने मम्मी को नहा दिया, बालों में कंघी वगैरह कर दी। फिर अभी वो है ना और अनाया को ले रही हैं। मैंने कहा आप लो, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी दवाई। एक दवाई शायद में मिला के देनी होती है, कोई जीभ की है, कहीं दिन में वो 3 बार मालिश है। तो और फिर मम्मी थोड़ा चल फिर लेती है, पर अभी हम लोगों को बिल्कुल अकेला, रात में उठते हैं तो कोई ना कोई उठता है साथ में, अकेले नहीं उठने देते, क्योंकि कभी कुछ दिक्कत हो जाए या फिर मतलब भाई पाँव लग जाए, गिर जाए, पाँव से छोड़ दे एकदम से, बहुत डर लगा रहता है। मतलब घूमती फिरती है तो हम सबकी निगरानी में रहती है। पीछे बैठी थी घर में, हाँ ताई जीर के वहाँ पे, शायद उसको लेके भी किसी ने कमेंट किया, तो वहाँ पे हम सब थे, अकेले नहीं छोड़ते। सारे दिन पड़ी पड़ी बोर हो जाती है। मेरी मम्मी को आदत नहीं थी ना लेटने की, अभी कहती है कि मुझे आदत नहीं है, कुछ तो नींद इसी वजह से नहीं आती। एकदम बीमार हो गई एकदम से, तो फ़र्क पड़ गया इस चीज़ का। अभी जो है ना शहद की जीभ वाली दवाई वो मैं दे रही हूँ। और अनाया उठ गई थी, वो भाभी अनाया को ले रही थी, मैंने कहा आप उसे ले लो। मालिश वगैरह ना ज़्यादातर वही करती है, मुझे कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ करने लगी रहती हूँ। वैसे उनका भी रहता है, पर उनका तो जैसे करना ही करना है वो है। चलो मुझे अच्छा लगा ये सब देखकर, क्योंकि उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। लड़कियों का क्या है, 2-4 दिन के लिए आ गई पता लेने के लिए, या फिर छुट्टी में आ गई, जाना तो वापसी है। और अभी फ़िलहाल मम्मी बता रही थी इस दवाई को खा के ज़्यादा खुश्की आती है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, दिन में शायद 10 बार पिए, गर्म ही पानी करके देते हैं। और अभी जो है ना देखो मैं बोली थी ना अंदर है, मेरी मौसी जी का लड़का आया हुआ है, अभी आया है बिल्कुल मम्मी का पता लेने के लिए। जो बड़ी मौसी मेरी मम्मी के पास में रहती है, ये उनका लड़का है। आप सब पूछते हैं बड़ी मौसी का घर कहाँ है। मेरी बड़ी मौसी का घर जो है ना वो दोराले के पास में है, काफ़ी दूर है। और ये मेरा भाई इन्हीं मौसी जी का लड़का है, वो पता लेने के लिए आया है। मौसी मम्मी के पास में रहती है। मतलब मेरी मौसी को भी बहुत दुख हुआ मेरी मम्मी के बीमार पड़ने का, बहुत परेशान हुई। देखो वो ये बहन को बहन की तो आती है। और अभी फ़िलहाल जो है मम्मी बता रही थी, बात कर रही थी कि आज पता नहीं कैसे झंझनाहट सी हो रही, गुदगुदी सी हो रही शरीर में, और आँखें लाल हो जाओ मम्मी की एकदम, पता चल जाए इस चीज़ से कि मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। थोड़ा सा पठाते तो सबके बीच में इसलिए हैं कि थोड़ा मन मतलब बहल जाए। अकेली पड़ी रहती है, खूब कोशिश करती है भाई दिन सोने की, नहीं आती नींद। नींद आनी बहुत ज़रूरी है। अकेली भी रखते हैं तब भी मतलब सब ने कमेंट किया है कि इनको है ना शांत माहौल में रखो, इनके पास पास शोर मत करो। हाँ करते हैं ऐसा भी, बिल्कुल अकेली रहती है, शांत माहौल में भी रखते हैं। तो मम्मी अकेली लेटी लेटी बोर सी हो जाती है। हमारी मम्मी जो है परिवार के बीच में रही है, अकेले रहने की आदत नहीं है। पर डॉक्टर ने जैसे बताया कि शांत में रह, शांत में भी रखते हैं, पर जब दिक्कत होती है ना अकेली में भी हो जाती है। और थोड़ा सा बिल्कुल अकेली तो नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि सो रही है या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सब चीज़ों का वो करना पड़ता है। तो मम्मी को शहद की दवाई चटा दी, जीभ वाली भाभी चटा दी, कि फ़िलहाल वो काम कर रही थी मैंने चटा दी। ऐसे ही अगर कोई दूसरा काम कर रहा तो दूसरा देख लेगा। और शायद वॉइस ओवर भी इतना अच्छे से ना कर पा रही हूँ मैं, आप लोगों को कम पसंद है। मैं मम्मी की वजह से बहुत मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मम्मी को ऐसा कुछ हो जाएगा एकदम से। अंकल जी हमारे पहले से ही इतने कम बोल पाते हैं, पापा बीमार है, मम्मी का किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मम्मी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। और देखो भाई, माँ, ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप को भी टेंशन तो होनी ही होनी है। मुझे बहुत मतलब दिमाग मम्मी को लेकर परेशान सा रहा है। मैं चली जाऊँगी, मुझे लग रहा है कि जाने के बाद भी मुझे एक चिंता सी रहेगी, मम्मी कैसी हैं। आप लोग कहते हो दीदी वीडियो में आवाज़ कम आ रही, बहुत कम आ रही, तो मेरे सेल फ़ोन की सारी मतलब जो है डिटेल्स वगैरह मैंने कर दी हैं, जाके लेना ही लेना है और लेके आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे लेना है क्योंकि मेरा काम नहीं चलेगा, फ़ोन बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, आवाज़ नहीं आती आप लोगों को। और दोपहर के खाने में बनाई है मैंने दाल चावल बनाए हैं, मम्मी के लिए तोरी बनाई है, मम्मी तोरी से रोटी खाएगी। और रात दाल जो है ना राजमा बनाई है। सारे बच्चे जो है ना कार्टून देख रहे हैं, कुक्कू को भी यहीं लुटा रखा है। अभी देखो कुक्कू भी यहीं लेट रही है, खेल रही है, कार्टून देख रही है। पूरे किचन की क्लीनिंग कर देनी है, खाना पीना सबको करा दिया मैंने। देखो वह ना सफ़ेद रंग का स्लेब हो गया, ये वाइट, इस पर थोड़ा सा भी कुछ खिंड जाए अलग दिखाई देता है पूरे किचन को, है ना। मतलब चाय की तो आप पूछो ही मत ना, जब से आए ना हम, चाय तो 5-10 मिनट तो मुश्किल जाती होगी, मतलब जो चाय ना बनती हो। पूरे दिन सबसे ज़्यादा काम हो रहा है चाय का। देखो अभी क्या है ना, अगर कोई गांव की लेडी जाती है तब भी चाय, मेहमान आते हैं तब भी चाय। अब तो है ना चाय का कुछ सिस्टम सा है गाँव में। शहरों का तो मुझे नहीं पता, अगर गाँव में भी कोई किसी के गाँव में से भी लेडी जाए तो भी चाय बनती है। ऐसे ही चाय का पूरे दिन बनती है चाय। और अभी जो है ना गन्ने के रस वाला आ गया था, हम सब गैलरी में बैठे हुए थे, ताई जी थी, भाभी जी, मम्मी और मांटू, अनाया, बच्चे सब गैलरी में थे। रस वाले के पास सुनी रस वाला आ रहा है, चलो सब रस पियेंगे। भाभी हर टाइम है ना कुछ चुटकुले से छेड़ती रहती है मम्मी को हंसाने के मारो। घड़ी घड़ी है कि मम्मी के चेहरे पे हंसी आ जाए, बिल्कुल अपसेट नहीं होने देती, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। डॉक्टर ने बोला जितनी खुश रहेंगी उतना अच्छा। देखो जो था सो बीत गया, पर मतलब बहुत सेवा कर रही है, बड़ा अच्छा लगा कि मम्मी का इतना ख्याल रखती है। और मेरा क्या, मैंने बोला ना मैं तो 2-4 दिन में चली जाऊँगी। फ़िलहाल जो है ना शाम का खाना बनाना है, तो लौकी में भी मसूर की, ये सॉरी, हाँ मसूर की दाल डाल के तब बनाना है। तो भाभी ने मतलब उबलने के लिए रखा है इसको, मसूर की दाल को और लौकी को एक साथ मिक्स करके पहले उबलने के लिए रख रही है कि इसको उबाल के तब छौंकेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ, चलो आप रख दो उबालने के लिए। तो ज़्यादातर जो है हाँ, यहाँ पे बात कर रहे थे, हम सारे हंसी कर रहे थे। कल पापा जी जो है दिन में घर चले गए थे, तो बता रहे फ़ोन करके, मतलब ये कह रहे कि तेरी मम्मी का बीपी हाई हो रहा था, तुमने बताया नहीं। मेरे पापा भी उस दिन साथ दे हो गए, अंकल जी भी, बहुत फ़र्क पड़ा, सब लोग कमज़ोर हो गए। मम्मी के बीमार होने से सबको झटका लगा कि मम्मी एकदम से इतनी बीमार हो गई। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं वीडियो की एडिटिंग जो है ना अभी अच्छे से नहीं कर पा रही है, क्योंकि मेहमानों की आवाजाही लग गई, फिर घर का काम है, इतनी खास एडिटिंग नहीं हो पा रही है शायद। और बस इतना ही बोलूँगी कि 1-2 दिन में घर चली जाऊँगी, क्योंकि अवनी के स्कूल ओपन हो रहे हैं, मम्मी की वजह से रुकना पड़ रहा था। फिर कुछ मेहमान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक आदमी तो पूरे दिन किचन में खड़ा रहा है, अभी किचन में है तो मैं दूसरा काम कर रही, फिर अनाया भी छोटी है, फिर आने वाले के पास में बैठना पड़ा है, फिर चाय पानी सब, मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाए, थक जावे। रात को भी 10-11 बजे मैं सो जाऊँगी, तो फिर रात को भी मंडा झाड़ू पोछा वगैरह करना, दिन में टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि दिन में होश ही नहीं पड़ती भाई। देखो जब पता चला, जिसको पता चला वही पता लेना है, तो कोई ना कोई आता ही रहा है। कल मम्मी, परसों रात मम्मी को नींद नहीं आई, और कल मम्मी का बीपी 245 हो गया, मतलब और भी ज़्यादा हाई हो गया। हम सब टेंशन में आ गए बहुत कि मतलब डॉक्टर ने जिसका इलाज चल रहा है उसने बोला कि बीपी बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, और 245 हो गया। और फिर एकदम डॉक्टर ने जैसे नापा, फिर दवाई ववाई दिवाई, फिर मम्मी को मतलब क्या बात है, कुछ सोचे भाई, वो दिमाग में आ गया कि पता नहीं मेरी कुछ सोच रही है, तो वो नींद ना आने की वजह से, नींद आनी बहुत ज़रूरी है। और अभी जो है ना मम्मी का हाथ और मुंह, मम्मी बताती है कि गुदगुदी सी लगती है, अभी मुंह लगता नहीं कि है, और रोटी अच्छे से नहीं चबा पाती, हाथ नु कह रही है। अगर कोई गर्म चीज़ भी, मतलब अगर चाय की कटोरी भी हाथ में लगे तो इतना गर्म लगा कि जल गया हाथ, ऐसी स्थिति अभी है। आराम लग रहा है पर धीरे धीरे लगेगा। कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं, मैं आपको बताऊं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, समय की नज़ाकत को समझो। इस समय नहीं है उल्टी सीधी बात करने का, उल्टे सीधे कमेंट करने का। जो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं मम्मी के लिए, डॉक्टर बता रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। शायद सबकी दुआओं की वजह से उनकी जान बची। और मतलब जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो
गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं, उनसे एक ही बात बोलूँगी, आप है ना समय देखो। लड़ाई भिड़ाई तनाव हर घर में हर रिश्ते में होता है। अगर रिश्ता सुधारने की हम एक पहल कर रहे हैं, या फिर हमारी मम्मी की वजह से हम सब एक हुए, कुछ भी कारण रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फिर उल्टा सीधा बोल लो, या मतलब आप टाइम तो देखो क्या टाइम है। इस टाइम हमारी मम्मी ऐसी स्थिति में नहीं है। अगर हम जो कोई बात भी करें तो बाहर जाके मम्मी के सामने हम कुछ भी बात नहीं करना चाहते। किसी ने आके एक बार भी बोले ना, किसी ने ऐसे कमेंट कर रखा, हमारी मम्मी टेंशन में आ जाएगी। ऑलरेडी हमारी मम्मी बीमार है, तो इस तरह के कमेंट्स ना करे कि कोई बाहर का आके बोल दे कि आज की वीडियो में तो नू लिख रहा था, अब भी नू कह रहे लोग। हमारी मम्मी फिर दोबारा बीमार हो सकती है, दोबारा पलट सकती है। डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को बिल्कुल भी किसी भी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरा भी अब यही मोटिवेशन है, मतलब मेरा भी अब जो यही वो रहेगा कि अगर मेरे ससुराल में कोई भी बात है या मेरी उसमें कुछ बात है, तो मैं अपनी मम्मी को नहीं बताऊंगी, ना मम्मी के सामने बोलूँगी। क्योंकि मेरी मम्मी एक बार भी टेंशन में आ गई तो दोबारा उनकी तबीयत जो है ख़राब हो सकती है, पलट सकती है। और अब कभी भी हाई होना उनके लिए बहुत खतरेमंद साबित होने वाला है। अब कल ही बहुत डर गए थे हम। तो मेरा यही है कि जो बीत गया उसे यहीं छोड़ दो, आगे के बारे में अच्छा करने की, अच्छा सोचने की वो रखूँगी मैं। जो बीत गया उसमें मैंने मिट्टी डाल दी, आगे मैं सब कुछ अपना पहले जैसा करना चाहती हूँ। और ना मैं पुरानी बातों में अब जो दोबारा बढ़ना चाहती हूँ। और आप लोगों से भी यही बोलूँगी, पुरानी बातों को लेकर कमेंट मत करो, नया देखो। और मेरी मम्मी को अगर कोई बोल दे तो वो उनके लिए खतरेमंद साबित हो सकता है। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना मम्मी का ट्रीटमेंट चल ही रहा, फिर दवाई लेवाने ले जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाऊंगे, जो माइंड में दिक्कत है वो खून के धब्बे वगैरह जो बताएं वो अंग्रेज़ी दवाई से है। फिलहाल देसी भी चल रही है। दिन में वो 3-3 बार मालिश है, खाना पीना दवाई सब लगे रहेंगे। मैं तो चली जाऊँगी, नहीं करना है फिर 1-2 दिन में। वो तो थोड़ा सा मेहमानों का जोर हो रहा था, इस वजह से रुकी हुई थी। बस ये दुआ करो कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। और सच में बहुत अच्छा लगा, आप सबने बहुत डॉक्टर बताए, बहुत ने बहुत सुझाव दिए, बहुत जगह बताई। ज़्यादातर जो लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज वगैरह कर रहे हैं, मैं उनसे किसी से बात नहीं कर पा रही क्योंकि मैं इतनी व्यस्त हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज भी मेहमान आए हुए हैं, रोज़ मेहमान रहते हैं।